गाइस, क्या आपको पता है कि सन 2004 में ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी जिसका नाम था लक्ष्य, और उस मूवी में पंकज त्रिपाठी भी थे। अब आप लोग कहेंगे कि लक्ष्य मूवी में पंकज त्रिपाठी फिर दिखाई क्यों नहीं दे। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि सन 2004 के आसपास पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और इस मूवी के लिए उन्होंने बकायदा ऑडिशन दिया था और सिलेक्ट भी हुए थे। और उसके बाद ऋतिक रोशन के साथ उन्होंने कुछ सीन्स को शूट भी किया था और शूटिंग खत्म होने के बाद उनके गांव में चर्चा फैल गई कि गांव का लड़का ऋतिक रोशन के साथ मूवी में आने वाला है। इनफैक्ट वहां के लोकल अखबार में छप भी गया। लेकिन उसके बाद जब पंकज त्रिपाठी जी अपनी फैमिली के साथ थिएटर या मूवी देखने के लिए पहुंचे तो वो ये देख के हैरान रह गए कि उनका एक भी सीन मूवी में था ही नहीं। उनके सारे के सारे सीन्स काट दिए गए थे। उनको उस वक्त बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज पंकज त्रिपाठी काफी सारे एक्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है। गाइस, दुनिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर किसने खरीदा था तो आप लोग क्या कहेंगे। देखिए, अगर आप किसी आईआईटी का या फिर इसरो का या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेने वाले हैं तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर खरीदा था चंपकलाल चौकसी ने। चौंक गए ना। और वो भी 1970 में 8 करोड़ रुपए देके। पर सवाल यह है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं आपको बताता हूं। चंपकलाल चौकसी एशियन पेंट के मालिक थे और वो एशियन पेंट को इंडिया में कोने कोने में एक एक डीलर तक पहुंचाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें मैसिव डेटा एनालिसिस करना था, जो कि सिर्फ सुपर कंप्यूटर से ही पॉसिबल था। अब इनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। इन्होंने सुपर कंप्यूटर 1970 में खरीदा, तब जब कोई कंप्यूटर का नाम तक ढंग से लेना नहीं जानता था। गाइस, वो कहते हैं ना कि कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग आपको सदियों सदियों तक याद रखें। महात्मा गांधी कुछ ऐसे लोगों में से एक हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया है कि कल, आज और हमेशा हिंदुस्तान के इतिहास में लोग उन्हें याद रखेंगे। और इसी वजह से हमारे देश में गांधी जी के सम्मान में 53 बड़ी सड़कों के नाम महात्मा गांधी रोड के नाम से रखे गए हैं। और यही नहीं, विदेशों में भी कुल 48 सड़कों के नाम महात्मा गांधी रोड के नाम से हैं। गाइस, क्या आपके शहर में भी महात्मा गांधी रोड के नाम से कोई रोड है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डरते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ बिजनेस आइडियाज ऐसे भी हैं जिसमें आपको कोई भारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि नंबर 1 यूट्यूब चैनल, नंबर 2 कंटेंट राइटर, नंबर 3 ट्यूशन टीचर, नंबर 4 पर्सनल ट्रेनर, नंबर 5 ब्लॉगर, नंबर 6 ऑनलाइन सेलर, नंबर 7 इंश्योरेंस पॉलिसी एजेंट, नंबर 8 एफिलिएट मार्केटर एंड नंबर 9 रेफर एंड अर्न फ्रॉम योर डीमेट अकाउंट। गाइस, अगर आप भी रेफर एंड अर्न से पैसा कमाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमेट अकाउंट के लिंक गिवन है। फटाफट से जाइए और अपना डीमेट अकाउंट खुलवाइए और रेफर एंड अर्न से पैसा कमाइए। गाइस, ये अमेजिंग नॉलेज आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के फाइनल में अपनी जगह बना ली। आईपीएल के इतिहास में ऐसा 9वीं बार हो रहा है जब सीएसके धोनी की अगुवाई में फाइनल में पहुंची है। पर संडे को जब सीएसके दिल्ली के साथ खेल रही थी तब आखिरी ओवर तक भी कांटे की टक्कर बनी हुई थी, कोई भी जीत सकता था। तब चेन्नई की जीत को लेके एक लड़की काफी भावुक हो रही थी। उस लड़की के सपोर्टिंग इमोशन को देखते हुए धोनी ने मैच जीतने के बाद उस लड़की को अपनी साइन की हुई बॉल गिफ्ट में दी। गाइस, अब आप समझ ही गए होंगे कि सीएसके और धोनी के लिए इतनी दीवानगी क्यों है। गाइस, अब आपको क्या लगता है कि सीएसके के साथ फाइनल में कौन भिड़ेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अभी तक पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स ही सबसे ज्यादा चलते आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्रेज बढ़ते जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल्स को पूरी तरह से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन फिर उनका क्या, जिनको पेट्रोल की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। जी हाँ गाइस, ऐसे बहुत से गाड़ियों के ओनर और ड्राइवर्स हैं जिन्हें पेट्रोल की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। तो उनके लिए फोर्ड ने एक स्पेशल तरह का परफ्यूम निकाला है जिसमें से पेट्रोल की स्मेल आती है, जिसका नाम भी फोर्ड ने फोर्ड मस्टैंग मैक ईयू रखा है। गाइस, ये स्पेशली उन इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स या ड्राइवर्स के लिए बनाया गया है जिन्हें पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती है और वो पेट्रोल की स्मेल को मिस करते हैं। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग परफ्यूम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एप्पल कंपनी की वर्थ आज $2 ट्रिलियन से भी ज्यादा है और ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। पर सवाल ये उठता है कि एप्पल कंपनी आखिरकार यहां तक पहुंची कैसे? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी की शुरुआत की थी तो वे सिर्फ ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते थे जैसा वो सोचते थे।
वो एक फ्यूचरिस्टिक थिंकर थे। वो कस्टमर के बारे में नहीं सोचते थे कि कस्टमर उनका प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। वो सिर्फ भविष्य को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट बनाते थे और यही सोच कंपनी में आज भी है। एप्पल कभी नहीं सोचता कि उनका प्रोडक्ट कस्टमर खरीद पाएगा या नहीं खरीद पाएगा। वो कभी प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो बेचते हैं अमीरी, दिखावा, डिजाइन, सिक्योरिटी, बेहतरीन फीचर्स। इसी वजह से एप्पल आज यहां तक पहुंचा है। गाइस, आपका एप्पल के प्रोडक्ट्स के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।